हुआ है तो बना क्योंकि हो गया। ठीक है सर क्या मामला है? आज 4 मामलों में आपसे बात करनी है। पहला मामला बाईपास थाना से संबंधित है। यहाँ पे पूर्व में भी कई अपराध में सम्मिलित रहे व्यक्ति मनोज कुमार और उर्फ मक्खी, इन पे पूर्व से SC/ST एक्ट में ये वांटेड चल रहे थे और इनके घर पे कल इनको गिरफ्तारी करने के लिए लाया गया। इसमें तो इनके घर पे जब छापेमारी की गई तो इनके पास से एक पिस्टल, देसी पिस्टल रिकवर हुआ है जिस पे मेड इन USA लिखा हुआ है। इसके अलावा इनके पास एक मैगज़ीन और 12 गोली बरामद हुआ है। इस मामले में भी केस दर्ज करके इनको भेजा जा रहा है। इनका पूर्व में भी 5-6 कांडों में संलिप्त रहे हैं, उन सब में ये बेल पे थे। इसके अलावा केवल एक SC/ST एक्ट का केस था और अभी ये आर्म्स एक्ट का केस हुआ है दर्ज। मेड इन USA का पिस्टल है सर, कहाँ से लाया था कुछ बताएं? इसमें पूछताछ हुई है, ये सोर्स हम लोग को पता चला है इसमें, इससे हम लोग आगे काम कर रहे हैं कि किसने दिया सर? क्या करते थे ये क्या करते थे? इनकी पत्नी जो है वो वार्ड में है वहाँ पे और इन्हीं को रिप्रेजेंट करते थे ये। और पूर्व में भी आप लोग जानते हैं उस क्षेत्र में ये पहले भी काफ़ी घटनाओं में सम्मिलित रहे हैं इसमें, और इसीलिए हथियार रखे हुए थे उसी क्रम में। कितने घटनाओं में इनका मामला दर्ज हो? पूर्व से पहले 5 केस थे, इसके अलावा ये जो अभी हुआ है केस आर्म्स एक्ट वाला, ये अलग से है। पत्नी बाट पर सर? हाँ, कहाँ से सर? इसमें बाईपास एरिया से ही। बाट पर सर। दूसरा मामला है ये नदी थाना का है और यहाँ पे एक लूट का घटना करने की प्लानिंग चल रही थी इसमें, और इसी में आसपास के क्षेत्रों में उनके द्वारा रेकी की जा रही थी इसमें। और इसी क्रम में जब सूचना प्राप्त हुई तो जब इसमें अगेतर कार्रवाई की गई तो इसमें एक व्यक्ति हैं जो राजेश राय उर्फ राजू राय, ये जेठुली से इनके घर से इनको गिरफ्तार किया गया। ये इनके पास से एक पिस्टल, 2 खाली मैगज़ीन और 9 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये आज से कल में ये एक बेउर के आसपास के क्षेत्र में एक बड़ी लूटी घटना करने का प्लानिंग कर रहे थे इसमें, और इसमें पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। पूछताछ के क्रम में भी ये बताए हैं कि और भी कई जो लूट के केसेस रहे हैं उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार किए हैं इसमें। गैंग में कितने लोग थे? इसमें गैंग में 4 लोग और हैं जिनके हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, जिन पर आगे तक कार्रवाई की जाएगी इसमें। तीसरा मामला है ये बुद्धा कॉलोनी का है, जिसमें कुछ व्यक्ति के द्वारा अपराध की योजना बनाई जा रही थी और हथियार उन लोग का लाया गया था। इसमें से शुभम कुमार, इसको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भी एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त एक नदी थाने में 19 मई को एक लूट की घटना हुई थी जिसमें 1,40,000 रुपये लूट लिया गया था। इसका भी उद्भेदन किया गया है और इसमें 2 व्यक्ति मोहम्मद तौफीक और अमित कुमार की गिरफ्तारी की गई है। अमित कुमार और तौफीक जो हैं वो राघोपुर के रहने वाले हैं और घटना में जो इस्तेमाल किए गए थे मोटरसाइकिल उसको रिकवर किया गया है इसमें। तो इस केस का उद्भेदन हो गया है, लेकिन इसमें बाकी जो लोग बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी भी बाकी है। कितने लोग लूटपाट के घटना का अंजाम दिया? देखिए, जैसे अलग अलग मामले में 2 लूट वाले मामले थे, उसमें एक में 4 व्यक्ति वांटेड हैं अभी और एक में 3 अभी और वांटेड हैं। पैसा भी रिकवर हुआ? पैसा जो रिकवर, इसमें जो घटना में सम्मिलित हुए थे मोटरसाइकिल वो रिकवर हुआ है, पैसा भी रिकवर नहीं हुआ है। सर जेठली से जो गिरफ्तारी हुई है बिहोर के पास घटना को अंजाम दी, उन्होंने बताया कि किस जगह को अंजाम देने और क्या करने वाले थे? अब ये लोग लूट का प्लान कर रहे थे वहाँ पे, उसी क्षेत्र में वहाँ पे, और इसी क्रम में जो है रेकी भी की जा रही थी वहाँ पे। लेकिन अब ये घटना 1 से 2 दिन में करने वाले थे। निशाने पे कौन किस टाइप का? इसमें जो फाइनेंस कर्मी थे उनको निशाने पे थे इसमें। क्या लग रहा है सर, पटना में लगातार हथियार मिल रहे हैं, क्या हथियार पता नहीं चल रहा है कहाँ से ये लोग हथियार ला रहे हैं? हथियार मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि पुलिस एक्टिव है, और हथियार मिलने का ही मतलब है कि जितने हथियार पकड़ाएंगे उतनी घटनाएं कम होंगी। एक हथियार पकड़ाने से कई घटनाएं रुकती हैं, और ये हथियार पकड़ा रहा है तो हम लोग उसके ऊपर के लेयर पे भी पता कर रहे हैं इसमें, और जो भी सप्लायर है उन पर भी कार्रवाई होगी इसमें। चौथा मामला
चौथा बुझा चार दो वहाँ के नदी का विधा कॉलोनी वाले मामले में दो गो तो नदी थी। किसको लेकर था आपसी भी आपसी का। इसके अलावा आप लोग जानकारी हो फतुहा में कल 3000 लीटर के ऊपर पकड़ाया था शराब। हाँ, सर एक जानकारी चाहिए। अगमकुआं थाना क्षेत्र का है एक, वहाँ पे नेत्रहीन बच्चियों का नेत्रहीन स्कूल है, उसमें एक बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ है और उसके पिता का कहना है कि और भी बच्चियों के साथ वहाँ पे इस तरीके की घटना हुई है और कुछ वीडियो फुटेज भी अजीत के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, तो इसमें अपडेट चाहिए कि सर इसमें क्या है। देखिए, इसमें जो बहुत ही स्टैंडर्ड बना हुआ है इसमें जो महिला पदाधिकारी होती है उनके समक्ष ही होता है इसमें, और इसमें नाम या चीज़ें हैं वो डिक्लेयर नहीं की जा सकती हैं इसमें जो उनके द्वारा बताया गया है उसके में जो प्रोसीजर है हम लोगों का मेडिकल कराने का, उनका बयान कराने का, ये सब जो तरीके होते हैं, क्योंकि एज कम है उस हिसाब से सावधानी बरतते हुए उस पर कार्रवाई की जा रही है आगे। बाकी जो वीडियो वाली बात आई है उस पर भी हम लोग आगे काम कर रहे हैं। इसका दायरा अगर बढ़ेगा तो हम लोग उसमें उचित हिसाब से अनुसंधान को भी बढ़ाएंगे उसमें, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अन्य एजेंसी से उनकी भी हेल्प की जाएगी। अगल बगल वाले लोगों का कहना है कि बच्चियां जो आंख से कम दिखती हैं वो लोग जब घर वो जो आरोपी हैं वो पीटते भी थे, मारते भी थे, और उस एरिया के दबंग लोगों को लाकर 4-4 घंटा 5-5 घंटा वहाँ पर रखते थे, जबकि आम लोगों को वहाँ जाना मुश्किल है। देखिए, इसमें जो पहला जो मामला जिसमें से केस शुरू हुआ है उसमें कार्रवाई की तो पता चला कि और भी इस तरह के मामले हो सकते हैं इसमें, और जैसा आप बताएं कि आसपास के लोगों का भी है, तो ये लोगों का बयान भी दर्ज किया जाएगा इसमें, लेकिन फ़िलहाल जो प्रोसीजर है उसी के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है, और इसमें बाकी लोगों का भी बयान होगा। पहले जो लोकल इंक्वायरी है वो करवा के इसमें और भी कितने लोग सम्मिलित हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक्यूज ने क्या बताया सर, पूछताछ हुई? देखिए, एक्यूज़ का बयान, इसमें जो विक्टिम है पहले उनका बयान इंपॉर्टेंट है, विक्टिम के बयान के हिसाब से ही चलेगा इसमें। एक्यूज़ का बचाव अगर वो मान्य होगा तभी देखा जाएगा, क्योंकि इन सब मामलों में विक्टिम का बयान ही अपने आप में काफ़ी होता है। बच्ची का मेडिकल कराया गया, बच्ची का मेडिकल और जिसके साथ में बाकी लोग भी हैं उन सब का मेडिकल रिपोर्ट वगैरह करके कोर्ट में दिया जाएगा। इस कांड में कितने लोग संदिग्ध हैं? क्योंकि ये संख्या भी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बयान दिया गया है उसमें और लोगों का भी नाम आया है, इसमें बाकी लोगों से कोलैबोरेशन होगा तब फिर आगे कार्रवाई और भी बच्चियों का बयान इसमें लिया गया, काउंसलिंग लिया जाएगा इसमें। और इसमें चूँकि बच्चियाँ हैं उनको सीधा कोर्ट में लाने से पहले काउंसलिंग समझाया जाता है, उनका डर दूर किया जाता है, ताकि सब चीज़ें हो सकें उसमें। लेकिन इसी के लिए भी ये चीज़ें होती हैं। पुलिस अपने स्तर से कितने बच्चियों की काउंसलिंग की है? देखिए, ये संख्या हम आपको नहीं बताएंगे, वहाँ पे क्योंकि जितने भी लोग थे सभी से बातचीत की जाएगी इसमें, और कोशिश की जाए कि जो वो डरे निर्भीक होकर अपनी बातों को रख सकें। और इसमें देखिए समय लगता है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन बता देंगे, उनको जब कॉन्फिडेंस आएगा तब वो धीरे बातें खुलेंगी इसमें। अन्य बच्चियों से काउंसलिंग हो रही? बिल्कुल काउंसलिंग चल रही है। क्योंकि बच्चियों से हम लोग बात किए सर, काफ़ी डरी हुई है। देखिए, मेरा आप लोगों से सजेशन होगा कि आप लोग बात नहीं करें इसमें, क्योंकि कई बार होता है कि मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का भी, आप लोगों का है इसमें, लेकिन समस्या ये होती है कि वो मतलब कई तरह की बातें आ जाती हैं और उनको डरा दिया जाता है उसमें। इसलिए जो पुलिस की जो महिला पदाधिकारी होती हैं वो सिविल ड्रेस में ही जाती हैं, उनसे बात करती, पहले दोस्ती करती हैं और फिर बात करने की कोशिश करती हैं इसमें। तो जो वो तरीका है उस हिसाब से ही रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो डर गई और बातें नहीं रखी तो सामने आना चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरीके से किया जा रहा है सिविल ड्रेस में महिला पदाधिकारी? ये यही तरीका है और इसी में किया जाता है, ताकि वो ऐसा ना हो कि घबरा जाएगा। ठीक है। एक लव जिहाद जीपी के वहाँ जाने के बाद उसके बाद उसका मामला दर्ज हुआ। महिला थाना में केस दर्ज है, और मुझे इसमें महिला थाना से प्रभारी से बात हुई थी इसमें, जो डॉक्टर वाली बात है उनका बयान दर्ज कर लिया गया है इसमें, और इसमें जो टीम बना के वारंट के लिए अप्लाई कर दिया गया, अगर वो होता है तो गिरफ्तारी भी होगी इसमें। लड़की का कहना है कि आयो जो है वो बार बार उनसे पैसे की डिमांड करते हैं और उसके बाद ही बोलते हैं कि आगे की जांच की जाएगी। नहीं, इसमें जो मुझे बात हुई है उसमें इनका बयान वगैरह हो गया है इसमें, और इसमें जो सुपरविजन वगैरह करके गिरफ्तारी का आदेश निकाला जाएगा। क्या मामला था? इसमें वहाँ पे वेयर हाउस था, वहाँ पे जो गार्ड थे वो वहाँ पे ट्रक जो निकल रहा था उसी की चपेट में आ गए थे और उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसी में आक्रोशित होकर उनके परिवार वालों के द्वारा वहाँ पे आगजनी भी की गई थी और रोड को जाम कर दिया गया था। इसमें एक्सीडेंट का भी केस किया गया है और रोड जाम आगजनी की गई थी, इसका भी काम दर्ज किया जा रहा है। वीडियो फुटेज में जो लोग आए हैं उनको नामजद करते हुए इसमें कार्रवाई की। उनके मृतक का बेटा का कहना है कि रात में ट्रक वाला ज़बरदस्ती निकलना चाहता था और उसके पास गेट पास नहीं था, इस कारण से वो ट्रक वाला स्पीडली लाया और उसके ऊपर चढ़ा दिया। उनका जो भी बयान है उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी आगे। फिलहाल ये कांड दर्ज किया गया है, अनुसंधान में अगर इस तरह की बातें आती हैं तो उसमें कार्रवाई की। ट्रक में भी आग लगाया गया था, इसका भी दोनों अलग केस दर्ज किए गए हैं इसमें। ठीक।